नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित जीबी गांव की सैर कराते हैं। जीबी गांव प्रकृति की गोद में स्थित एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक गांव है। जीबी विलेज आने के लिए कुल्लू से पहले एक ओट कस्बा पड़ता है, वहां से रास्ता है जो लगभग 34-35 किलोमीटर की दूरी का है। रास्ते में आपको खूबसूरत झरने, पहाड़ और नदियां देखने को मिलेंगी। जीबी विलेज टूरिस्ट के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल कुल्लू में कम बर्फ़ पड़ती है और कुल्लू के आसपास के जो गांव के रिमोट एरिया हैं वहां पर अच्छी बर्फ़ देखने को मिलती है। सर्दियों में, हिमपात के दिनों में यह गांव पूरी तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है, तब इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। रहने के लिए यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसी भी मौसम में आया जा सकता है, लेकिन भारी बर्फबारी होने पर ये रास्ता थोड़े समय के लिए रुक जाता है। ये मेरा पहला हिमाचल टूर है। मैं बहुत पहले से सोचता था कि हिमाचल में मेरा कोई काफ़ी नज़दीक और जानकार होगा, जिसके यहाँ रहकर मैं हिमाचल को घूमूंगा। एक टूरिस्ट की तरह नहीं, एक स्थानीय निवासी और एक लोकल की तरह मैं इसको पूरा देख पाऊंगा। तो मेरी ये मुराद पूरी हुई। मुझे मिले गुरुजी। गुरुजी का खुद का स्कूल है और पूरे जीबी में वो गुरुजी नाम से विख्यात हैं। गुरुजी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और पहाड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ये हर साल अपने स्कूल के बच्चों के द्वारा पहाड़ों में प्लांटेशन का एक बड़ा कार्यक्रम चलाते हैं और घर घर जाकर सभी बच्चों से एक पौधा प्रत्येक वर्ष लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जीबी विलेज में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल मौजूद है, जिसे जीबी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको जीबी वाटरफॉल की सैर कराते हैं। इस वाटरफॉल के पास आने पर इतनी तेज़ी से पानी का शोर सुनाई देता है कि आसपास की कोई आवाज़ और अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। वाटरफॉल तक जाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता तैयार किया गया है, जिसमें बीच में छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं। वाटरफॉल के दोनों ओर के रास्ते ऊंची ऊंची पहाड़ियों से और पेड़ों से घिरे हुए हैं। जहां ऊपर देखते हैं तो बहुत कम ही रोशनी यहां आ रही थी। ऋत्विज ने जाने कब कब जाकर बम चला दिया तो पूरी घाटी एकदम से बहुत तेज शोर से गूंज गई। ऋत्विज गुरुजी का छोटा बेटा है, जो मुझे सब जगह घुमाने के लिए गाइड का काम कर रहा है। इसको सभी जगह की बहुत अच्छी नॉलेज भी है। वाटरफॉल से निकला पानी सीमेंट के बने नाले में नीचे की ओर बहता जाता है और वो आगे जाकर जीबी विलेज के झरने में, जिसे खड्ड बोलते हैं, उसमें जाकर मिल जाता है। वाटरफॉल से निकलने वाले पानी के रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर पुल बनाए गए हैं, जिनकी डिजाइन लकड़ी और बांस की तरह बनाई गई है। ये देखने में काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं। इस घाटी में पेड़ इतनी अधिक ऊंचाई पर हैं कि बहुत कम रोशनी इस घाटी के अंदर आ पा रही है। यह जीबी वाटरफॉल है। यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है और चारों तरफ एकदम पूरी हरियाली है। यहाँ रोशनी बहुत ही कम आ पा रही है और चारों तरफ पेड़ों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ वाटरफॉल और नाले में बहते पानी का शोर इतना ज़्यादा है कि मुझे एक्चुअल वॉल्यूम कम करके ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। गांव के बच्चे वाटरफॉल के ठंडे पानी में आकर मस्ती करते रहते हैं और यहाँ खेलते रहते हैं।
जीबी वाटरफॉल देखने के बाद अब हम बस से जालौरी पास की ओर जा रहे हैं। जालौरी पास के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर श्योसर लेक और एक प्राचीन देवी का मंदिर मौजूद है। ट्रैकिंग के लिए यह स्थान बहुत जाना जाता है, इसलिए आज हम इसको देखने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें अपने आप में एक अजूबा हैं। यहाँ इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते और इतने सारे मोड़ हैं कि ये ड्राइवर बड़ी कुशलता से इनको पार करते हैं। अगर सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो वो कोई जगह देखकर साइड हो जाती है, तब बड़ी मुश्किल से गाड़ी आगे पास हो पाती है। ये रास्ते बहुत ही दुर्गम और नीचे बहुत गहरी खाइयों से भरे हुए हैं। यहाँ कदम कदम पर बड़ी संभल कर ड्राइविंग करनी पड़ती है। मैदानी इलाकों से आने वाले टूरिस्ट अपने निजी वाहनों में यहाँ कई बार असावधानी के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन कठिन पहाड़ों में चलने का अनुभव नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन हिमाचल रोडवेज की बसें हैं। बस में बैठे हुए जब नीचे खाइयों की ओर नज़र चली जाती है तो एकदम कलेजा मुँह को आ जाता है। ये तो इनकी ही हिम्मत है कि ये किस तरह यहाँ पर ड्राइविंग कर लेते हैं। जीबी प्लेस से जालौरी पास की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस दूरी को पार करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। ये जालौरी पास बस स्टैंड है। यहाँ से रास्ता आगे रामपुर की ओर चला जाता है। एक छोटा सा गांव है। यहाँ कुछ 2-4 दुकानें हैं जहाँ खाने पीने का सामान और खाना भी लगभग मिल जाता है। इसी जगह से हम अपना सरोलसर लेक के लिए ट्रैक शुरू करेंगे। बर्फ़ पड़ने पर जालौरी पास हिमाचल प्रदेश का एक फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। इस छोटी सी दुकान में हमने चाय पी है और हम अब आगे बढ़ चले हैं। जालौरी पास समुद्र तल से 10,280 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक महाकाली का मंदिर बना हुआ है। जो लोग बर्फ़ देखने के शौकीन हैं वो सर्दियों में जीबी और जालौरी पास की ओर आ सकते हैं, क्योंकि कुल्लू मनाली और इससे आगे जो पहाड़ों में जाम लगता है और सर्दियों में कई कई दिन रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उससे बचने के लिए वो इस तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। सरोलसर लेक के ट्रैक पर ये बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। पूरा रास्ता हरा भरा और प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ़ की चोटियों से ढके पहाड़ दूरी पर दिखाई देते हैं। पूरे रास्ते में इस तरह पेड़ों की श्रृंखला हमारे साथ चलती है और कभी ऊंचे कभी नीचे रास्तों से चढ़ते उतरते 5 किलोमीटर तक का यह सफ़र सरोलसर लेक की ओर ले जाता है। लेक के पास एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जिसे बूढ़ी नागिन या पार्वती माता का मंदिर कहा जाता है। स्थानीय गांव वाले अपनी गाय के बछड़ा होने पर उसका पहला दूध और घी माता के ऊपर आकर अर्पित करते हैं। जब हम आए थे स्कूल की पिकनिक में ना, हमको लगा आधा घंटा पास हो रहे पहुंचने तक झील तक पहुंचने आधा घंटा। जलोड़ी पास से ना झील तक पहुंचने हम भागे सारे वापस आने में लगा 15-16 मिनट बस। हाँ, सारे भागे। बच्चे तो हम गए शॉर्टकट से, भाग लेते हैं। जंगलों यहीं पे शॉर्टकट किया था। शॉर्टकट नहीं, बीच से जाता ऊपर ऐसे ही रास्ता ना। अच्छा। हम लगे जैसे यहाँ है, यहाँ से जा रहे ऊपर जंगल के बीच, जंगल से पड़ रहा नजदीक। कितने बच्चे आए थे? पूरा स्कूल जाएगा। यहाँ देवी पर सबसे ज़्यादा घी चढ़ाया जाता है। इसके पास जो तालाब या झील मौजूद है उसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस झील के साथ कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। ऋत्विज पहाड़ी बच्चा है।
इसको यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई है और वो आसानी से ऊपर नीचे चढ़ लेता है। लेकिन मेरी तो थोड़ी सी देर में सांस फूलने लग गई है। वो यहाँ पहले भी आ चुका है, उसको रास्ते की भी अच्छी तरह से जानकारी है। बीच बीच में वो अपने स्कूल के और अपने साथियों के किस्से मुझे सुनाता जा रहा है। इससे टाइम हमारा अच्छा निकल रहा है। बर्फ़ पड़ने पर सारोलसर लेक का रास्ता बंद हो जाता है, तब इस ट्रैक को बंद कर दिया जाता है। अभी अक्टूबर का महीना है तो हम यहाँ आसानी से जा पा रहे हैं। बर्फ़ के दिनों में यहाँ कई इंच मोटी बर्फ़ की तह जम जाती है। मैं अपने अगले ब्लॉग में हिमाचल के गांव का जीवन, लोगों के रहन सहन और आसपास के अनछुए स्थानों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत दूर है अभी आपको 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट लगेगा। बीच में रेस्ट भी कर सकते हो आप। आपको 30 मिनट लगेगा। आधा हो गया। हाँ, आधा हो गया। आपको 1 किलोमीटर के करीब है, 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर है ना टोटल। तो यहाँ पर आकर हमारा साउलसर लेक का ट्रैक पूरा होता है। ये मंदिर है। यहाँ आसपास फर्श पर काफ़ी घी बिखरा हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोग घी का यहाँ भोग लगाते हैं। ये साउलसर लेक है। बर्फ़ पड़ने पर यह पूरी तरह से जम जाती है। यहाँ काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत ही शांति है और देखने में सुकून महसूस हो रहा है। अभी हम साउलसर देवी जी के मंदिर के प्रांगण में हैं। 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम इस पवित्र और धार्मिक स्थल पर पहुँचे। बहुत ही थका देने वाला सफ़र था। यहाँ आके बहुत ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है। और बहुत ही अच्छी जगह है, शांति प्रिय जगह है, सुनसान है। लोग आते हैं, टूरिस्ट भी ज़्यादा इधर माता जो है ना, ये पांडु टाइम से जैसे मैं तो पार्वती माता, गौरा माता, नवदुर्गा नहीं, जितने कुल्लू मंडी में नाग देवते उनकी माता है। बूढ़ी नाग बोलते हैं। मतलब ज्ञातवास में टाइम पांडु आए नहीं, पांडु मुनिया लेक के अंदर धान लगा चावल। तो यहाँ पहले पुराना टेम्पल था, वो हमारे जैसे पंडा देवी टाइम था। उसके बाद जो हमारे पांडु टाइम था छोटा, तो ये माता जैसे तो पांडु से भी पहले, तो ये नवदुर्गा गौरा माता पार्वती ना, इससे बड़ा कोई के भी देवता नहीं। जितने कुल्लू मंडी में नाग देवते हैं उनकी माता है। जैसे मंडी में महोगा, कौंगा, इन देवते की माता है, 60 लोगों की माता। आप कब से सेवा कर रहे हैं? तो वैसे 25 साल थी। वैसे तो इनके यहाँ माता का मंदिर है हमारे गाँव पूरा गाँव पुजारी का है। तो यहाँ बदल कर नहीं रहेगी, यहाँ एक पुजारी परमानेंट रहेगा। जैसे हमको 25 साल जो माता ने रखा एक ही होगा परमानेंट, एक दूसरा नहीं होगा। आपके पूर्वज यहाँ इससे पहले सेवा करते हैं? हाँ जी, हमारे जो दादे पंडाते से सती युग से नहीं, ये माता का भंडार हमारे गाँव में मंदिर में 4 मंदिर की कोठी में, तो वहाँ मतलब पूरा गाँव पुजारी का है। तो यहाँ जैसे यहाँ रहते ये एक पुजारी रहेगा परमानेंट। जैसे हमको 25 साल ब्राह्मणों की पीढ़ी से ही ठाकुर करते हैं। ये जो हमारे जो
पूजा करते नहीं माता का और देवते का, वो ठाकुर होगा खानदान का पुजारी। एक कहानी है कि यहाँ कोई ये जो दो चिड़िया है, हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, आप ही बोलते नहीं, ये जो हमें बड़ा स्टान है लेक के साथ में, स्टान से निकली है, उससे तो मतलब इतने भी पत्ते बड़े पत्ते को उठा लिए, दो चिड़िया दो, हम बोलते पहाड़ी भाषा में आप ही बोलते, इससे तो निकलती का सुबह का शाम होता है। अब हम वापस जीबी विलेज की ओर जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा।